समाज की दिशा और वो अपना बेस था। आप वहां पे आमदार थे। तो गुड्डे साहब को जेल में रहते हुए सभी समाज के लोगों ने चुन के दिया और वो एहसान मुझे चुकाना है, उस बात का एहसास इनके अंदर था। जिस इंसान के अंदर एहसास रहता है वही ये काम करता है और मुझे कुछ तो ये लोगों का चुकाना है कर्जा, ये एहसास इनके अंदर था और वही एहसास लेके काम करने वाला नेता बोले तो रत्नाकर जी गुड्डे साहब। ये गंगाखेड़ शहर की बहुत खुशनसीब है कि आज अपने को रत्नाकर जी गुड्डे साहब के जैसा आमदार यहाँ पे मिला है। दोस्तों, विकास के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। अभी पिछले बार मैंने वहां भाषण में विकास के बारे में बात किया था। पूरे मोहल्ले की मैंने लिस्ट बताई थी कि तब तमाम मुस्लिम मोहल्लों में कैसा कैसा साहब आपने काम किया, लेकिन उस काम के मेरे आवाज के ऊपर एक डबिंग वीडियो बनाया गया। मैंने जो काम बोला वो नहीं दिखाया। उसके नाम पे दिल्ली के बाजू में जो कॉर्नर पे कुछ रहता है, नाली छिल्लक रहती है, वो बताया। तो बात तो सही भाई, मैंने जो बोला वो भी सही है और आपने जो बताया वो भी सही है। आपने जो बताया वो करेंगे, आप बोलते जाओ हम करते जाएंगे। साहब ने जैसा बोला हमारा सिर्फ 25% काम हुआ है, हम भी काम बोले भाई पूरा 100% हुआ है। और दूसरी बात ये है कि गुट्टे साहब कोई नगर अध्यक्ष नहीं थे, जो कि गुट्टे साहब के मतलब ये रहे हुए काम पूरे बताए जा रहे हैं यहाँ पे। गुट्टे साहब नगर अध्यक्ष नहीं थे। दिसंबर 2021 को अपनी नगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुआ था, बरोबर है क्या? उसके बाद वहां पे प्रशासक था और गुट्टे साहब जैसा वो मतलब सत्ता चेंज हो गई, उद्धव बाला साहब ठाकरे की सत्ता गई, फिर साहब सत्ता में आ गए। ये 2.5 साल के दरमियान में साहब ने काम किए सत्ता आने के बाद, जबकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष नहीं, नगर पालिका में कोई सत्ता नहीं, सिर्फ 3 नगर सेवक साहब के थे। साहब ने नगर पालिका हाथ में ली और ये 2.5 साल में सिर्फ इतना काम किया और आप शहर का बता रहे हर चीज गुट्टे साहब के ऊपर फेंक रहे। अरे क्या गुट्टे साहब नगर अध्यक्ष थे क्या? इनकी सत्ता थी क्या? इन्होंने जवाबदारी से पूरा काम हाथ में लिया और गंगाखेड़ का नकाशा बदलने का पूरा काम किया ना। तो गुट्टे साहब इसको जिम्मेदार है क्या? कोई कचरा कहीं दिख रहा है, कोई नाली रह गई, वो तो करना है ना, उसी के लिए तो हम मांग रहे। 2.5 साल में हमने जो इस शहर का इतना तब्दीली की, आप देख रहे हैं। अगर आप शुरुआत करेंगे एसडीएम कार्यालय से, एसडीएम कार्यालय इतना खूबसूरत बना है कि आज वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस भी नहीं साहब, आज परवनी जिले का लोग जाके वहाँ पे पहले देखते, एक सेल्फी निकालते, फोटो निकालते हैं और फिर अंदर जाते। इतना खूबसूरत एसडीएम कार्यालय बनाया गया। दूसरी अपनी नगर पालिका की बिल्डिंग बन रही है, वो नगर पालिका की बिल्डिंग इतनी टॉप बन रही है कि लोग खाब देख रहे हैं कि काश मैं वहां पे जाके बैठूं। और उसी की रेस लगी हुई है कि गुट्टे साहब ने बनाए हुए नगर पालिका में जाके बैठने। अब मैं बोलूंगा गुट्टे साहब ने नगर पालिका बनाया था और क्या बोलते, गुट्टे साहब तो नाही ते शासनाचा पैसा होता। अरे बाबा आम्ही कुठं म्हणायला आमचा पैसा, पण शासनाचा पैसा बी आणायला धमक लागते। आता 1100 कोटी रुपयाचा मी त्या दिवशी हिशोब सांगितला असेल। 1100 कोटी म्हणजे ते म्हणजे शहरात रस्ते 1100 कोटीचे झाले। अरे बाबा शहरात रस्ते 1100 कोटीचे नाही, त्याच्यामध्ये टार्गेटचा पूल आहे, त्याच्यामध्ये ब्रिज आहे, त्याच्यामध्ये पाण्याच्या टाकी, 100 कोटीची योजना आहे, 135 कोटीचे रोड आहेत, एसडीएम कार्यालय, त्याच्यामध्ये नगरपालिका है, नाट्य कितनी काम है चालू है ना अभी। तो आने वाले दिनों में जो 100 कोटी के पाइपलाइन के काम चालू है, जगह जगह पे पाइप वहां पे फेंके हुए दिख रहे हैं रोड पे, आप सब देख रहे हैं लोग। और हर मोहल्ले में आप भी देख रहे हैं तब्दीली, रोड पे घूम रहे हैं। आपके फोटो किसी कोने के बताने से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ के जो लोग रहते हैं उनको मालूम है ना, अनुभव ले रहे ना रोड का। वो ये सब बातें मंदड़क बातें बनाई जा रही, क्या हुआ 1100 कोटी कहाँ गए, ये दिख रहा ना भाई, आप फोटो लो ना, इस काम के फोटो लो। तो बोलने का मकसद ये है कि गुट्टे साहब ने विकास तो किया। आखिरी बात मैं बताऊंगा कि गुट्टे साहब ने काम करते वक्त किसी का जात, किसी का मजहब और किसी का धर्म देख के काम नहीं किया। वहां पे जो भी आता है काम के लिए उसको ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जात के हो, किस मजहब के हो, किस धर्म के हो। इसीलिए गुट्टे साहब इतने फेमस हो गए और चुन के भी आ गए डबल। दूसरी बार गुट्टे साहब को प्रचार भी नहीं करना पड़ा कि मुझे वोट दो, आपने काम को देखकर उनको वोट दिया। उसी तरह अभी आने वाले काम शहर में बहुत बाकी है और गुट्टे साहब की अपने को जरूरत है, उनके नगर पालिका की जरूरत है। यहाँ पे नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोपाल सेठ जी तापड़िया, उनके मिसेस को यहाँ पे उम्मीदवारी दी गई है। गोपाल सेठ के बारे में मैं बोलूंगा, तापड़िया गंगाखेड़ में बहुत अच्छा रहा है, सभी मजहब को, सभी धर्म को लेके चलने का काम इन्होंने किया है। गंगाखेड़ में शॉपिंग की जो शुरुआत की थी वो तापड़िया जी ने की थी। अलीम सेठ
अपने निसार सेठ, मुंडू मॉडर्न वाले, इनको जो शॉपिंग वहाँ पे मिली है वो तापड़े जी की आपके इसमें मिला तापड़े से। तो एक अच्छा काम करने का यहाँ पे शुरुआत अपने यहाँ से जंगीपुरा से हुई है। गोपाल सेठ तापड़े जी हो गए, यहाँ के दो उम्मीदवार है, नसीर भाई कुरैशी है, उसके बाद में चांद भाई है। मैं आने वाले दिन में आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि नगराध्यक्ष के लिए गोपाल सेठ जी तापड़े इनके मिसेस और नगर सेवक के लिए नसीर भाई कुरैशी और चांद भाई को आप अच्छी वोट देके चुन के देके उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात, गंगा के यहाँ पे सभी लोग हैं, तो सभी से गुजारिश करता हूँ 26 वर्सेस 0 आप यहाँ पे रिजल्ट दो, इतना बोल के मैं अपनी रजा देता हूँ। माशाल्लाह ये थे अकबर साहब के जो अपनी यहाँ पर जिन्होंने रुतबा रखी है और जिन्होंने गंगा के शहर की जो पॉलिटिक्स चलती है वो अपनी बातों को रखा है। और जब अकबर साहब ये बात बयान कर रहे थे तो सारी बात में ध्यान लाई अकबर साहब कि आपके पोजीशन की जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, प्रोपेगेंडा है कि अब्दुल रहमान कुरैशी साहब की जानिब से यहाँ पर रत्नागर ग्रुप के साहब का इस्तेमाल हमारे काका जी का हो रहा है। तालियां बजाकर हम इस्तेमाल करें, हम सबके लाडली चलते आमदार साहब यहाँ पर आए हैं अब्दुल रहमान हाजी अब्दुल रहमान कुरैशी साहब की जानिब से। यहाँ पर हम सभी का इस्तेमाल, काका जी का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो अकबर साहब ने गंगा के शहर के तमाम ही प्रोपेगेंडा कंट्रोवर्सी पर यहाँ पर रोशनी डाली है। और उन्होंने जो बात बयान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सामने अपोजिशन की जो बातें हैं कि झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, बाहर दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ऐसी यहाँ पर उनकी प्लानिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैनीपुरा के यहाँ पे तो शहरियान है, काफी सतर्क हैं, ये उनकी साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। और अकबर साहब ने काफी यहाँ पर तफसीलात में भी बात को रखा है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, इस कदर वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जान हथेली के लिए आज जो सच कहता हूँ उसको इस गंगा खेड़ के अखबार नहीं लिख सकते। अकबर साहब ने तमाम ही बातें की है कि अकबर साहब ने तफसीलात बताई है। मैं इसके बाद हम सबकी रहनुमाई करने के लिए इज्जत इमाम बालाजी भाऊ मुंडे साहब जो कि जिला सेक्रेटरी है आदरणीय गुप्ते काका, इसके बाद में हम सबके रह पर हमारे बड़े डॉक्टर सिद्धार्थ राव जी भालेराव दादा जो कि हमारे सीनियर लीडर हैं गुप्ते काका मित्र मंडल के जो मार्गदर्शक हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं वो आए और हम सबकी यहाँ पर रहनुमाई करें। सिद्धार्थ जी दादा, तालियां बजाकर दादा के इस्तेमाल हो। आज के जलसे के सदर गंगाखेड़ विधानसभा के कार्य सम्राट हमदार माननीय रत्नाकर जी गुप्ते साहब, जिनके बदौलत आप लोग आज इधर जमा हुए, गंगाखेड़ के आने वाले बल्दिया के सदर पद के उम्मीदवार गोपाल सिंह तापड़िया और उनकी सौभाग्यवती हमारी बड़ी बहन सरला ताई, निर्मला ताई, इस महफिल में जिन्होंने बड़ी नजाकत से शिरकत की, तो गंगाखेड़ के माजी नगर अध्यक्ष रवि कांजी उर्फ बाला साहब चौधरी, उनके बाजू में तशरीफ रखे वाले दीपक साहब, उसके बाजू में हाजी कुरैशी साहब, उनके सिवाय मेरे बाजू में बैठे वाले बालाजी मुंडे, जिन्होंने आज बड़े खुशी से अंदाज में ये कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वो श्रीमान जिनका भाषण आपने सुना, तो एडवोकेट साहब, मेरे बाजू में तशरीफ रखे दामा साहब, सालवे साहब, हमारे नगर सेवक सालवे भी, हाँ हम देखते नाम देना लगता है। ये सभी लोग सही में आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है
खुशी इस बात की, आपके जज्बे से मुझे दिख रहा है कि हमारी जो बहन है निर्मला ताई, ये चुनाव जीत गई, ऐसा मुझे लग रहा है। रत्नाकर जी गुट्टे साहब जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसका सोना होता है, उसको परिस्पर्श होता है, और अभी रत्नाकर जी गुट्टे साहब ने उन्हें परिस्पर्श किया। बीते दिनों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस बात को छोड़ दो, इसे लेट्स गो कहो, छोड़ दो, जाने दो, जाने भी दो यार। इस तरह से नजरअंदाज करो। आने वाला कल जो है, आने वाला जो इस्तकबाल है, वो रत्नाकर जी गुट्टे काका, इनके बदौलत गंगाखेड़ का इस्तकबाल बदलने वाला है। नालियां रहेंगे, स्कूल रहेंगे, हॉस्पिटल रहेंगे, रोड साइड के जो शॉप्स है, शॉप्स रहेंगे। जो जो चीजें म्युनिसिपल काउंसिल में लगती है तो उनके बदौलत होने वाले हैं। म्युनिसिपालिटी का टैक्स हो, पानी पुरोठा का टैक्स हो, प्रॉपर्टी का टैक्स हो, जो दुकाना है, हमारे कुरैशी भाइयों को बहुत सारी तकलीफें, उनका जो मार्केट है वो सही तरीके से, सही तरह से चल नहीं पा रहा। तो मेरे गुट्टे साहब से विनती है कि आप ये लोगों का पुनर्वसन करके एक अच्छा सा मार्केट दे दे, जिससे कि ये लोगों की दिन दहाड़ी चलते रहे। ये लोग सही है, गरीब है, जो खुदा को डरते हैं, और जो आदमी खुदा को डरता है वो सभी को डरता है। जो आदमी खुदा को भी नहीं डरता, इंसान को क्या डरे। मैं ज्यादा बोलने वालों ने एक शेर पढ़ के मैं आपसे रुखसत लेने वाला हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। इस तरह से मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। माननीय गोपाल सिंह तापड़िया, इनको मैं भारी नगर अच्छे होने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे चांद भाई और नसीर कुरैशी का तो मटन खा खा के मैं बड़ा हो गया, आज भी खाया, कल भी खाया था। तो इस तरीके से इनसे हमारे करीबी रिश्ते हैं, घर का रिश्ता है, और ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप चुनाव में जिता देना, ऐसी आपको विनती करके मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दादा, जो काफी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, बगैर किसी डर के खौफ के वो अपनी बातों को रखने का हुनर रखते हैं। दादा जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक आप है जो कहते हैं गैरों को भी अपना, एक हम है कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, जिन्होंने अपनेपन की बात की बड़ी बेबाकी से रखा है। और उन्होंने हिंदी और उर्दू का यहाँ पर मिश्रण करके बहुत ही खूबसूरत समा बांधा है। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। ये हिंदू मुस्लिम तहजीब की इत्तेफाक की बात है। अब इनके बाद में हम सबके बड़े, हम सबके जो मार्गदर्शक और गंगाखेड़ के जो साबिका सदर बल्दियाँ जिन्हें हम माजी नगरदश कहेंगे, बाल काका चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ वो हमें मार्गदर्शन करें। तालियां बजाकर काका के इस्तकबाल हो। कार्यक्रमाचे प्रमुख आपले लाडके आमदार रत्नाकर गुट्टे साहेब, नगरपालिकेचे भावी नगराध्यक्ष गोपाळ शेठ तापडे यांच्या मंडळी, त्यांची उपस्थिती म्हणून गोपाळ शेठ, आपले प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर साहेब आणि आदरणीय पूर्ण व्यासपीठ, साहेबाला वेळ नाही सविस्तर बोलायला, कारण कालपर्यंत आम्ही साहेबाचे नव्हतो आणि आज का आलो हे विषय असा आहे की अगोदर तुम्ही गेले पुन्हा तुमच्या मागे आम्ही, त्याचा विषय आजचा नाही। ज्या वेळेला आमदार साहेब तिथं मध्ये होते त्यावेळेला घटनेचे साक्षीदार आपण आहेत,
आदल्या दिवशी तुम्ही पण नव्हते मतदानाच्या साहेबासोबत, आणि असा टर्न दिला तुम्ही की सकाळी मतदानाच्या सकाळी साहेब असा कसा काय टर्न झाला की एकदमच पूर्ण गंगाखेड जे बदललं ते तुम्हाला आमदारच केलं, तर त्याचं क्रेडिट फक्त तुम्हाला आहे. आता विषय असा आहे की ते आमच्या मराठीमध्ये म्हण आहे, रात भर गाई सुबह को तो कुछ नहीं, ह्याचा क्या बोलते हमारे इसमें वो बोलते पहचानो क्या, म्हणजे रात्री चांदणे असतात पण सकाळी काहीच नसते. तशी रिकामी गर्दी काही कामाची नाही. आता एवढी मोठी सभा भरली, सगळं झालं, पण उद्याच्याला जर पेटीमध्ये काय नाही दिसलं तर काय अर्थ आहे. एक तुम्हाला सांगतो की जुनं जे गंगाखेड आहे, जुन्या गंगाखेडमध्ये सगळ्यात जास्त मुस्लिम बांधवाची संख्या आहे. वार्ड क्रमांक 1 आणि वार्ड क्रमांक 3, म्हणजे आपल्या दोघांवर जिम्मेदारी आहे. तर आमचं म्हणणं असं आहे की आपण दोघांनी एवढं वजन आमदार साहेबांवर टाकावं की त्यांना पुन्हा एखादा आपली जी समस्या आहे तर ती नाही म्हणायचं काम पडू नये. हे तुम्ही असं नाही केलं, मला कमी पडलं. आणि आपला विषय असा आहे की सगळ्यात वार्ड 2च आपले मोठे, 3 आणि 1 संख्येनं पण जास्त. आणि त्याच्यामध्ये बी आता तुम्हाला तर माहित असेल, काही जणांना माहित असेल किंवा पहिलेपासूनच हे काही मंडळी म्हणतात इकडची जवळच्या गल्लीतली की मनचेकराव चौधरीचं जर मुसलमान धार ऐकलं का कधी तुम्ही? आता नवीन जुन्या माणसाला काही माहित असेल, कोणाला काय माहिती आहे, पण आम्ही आणखी तुम्हाला सांगतो की हे मुस्लिम बांधव नाराज होणे आमच्यापाशी, म्हणून आणखी नाही आम्ही भाजपकडे गोपीनाथराव मुंडे आले होते तरी पण गेलो नाही. जातीवादी पक्षाकडे आम्हाला जायचं नाही. आणि त्याच्यानंतर आताही आम्ही यांच्यासोबत आघाडी म्हणून आहोत. शहराचा विकास यांनी 7 वर्षामध्ये 6 वर्षामध्ये जे केला, हे आतापर्यंत 1952 पासून आमच्या आजोबापासून आतापर्यंत सगळे आमदार पाहिले आम्ही आणि सगळे नगराध्यक्ष पाहिले, पण यांनी इथं नगर परिषद नसताना पण नगरपालिकेमध्ये एवढं काम केलं. आणि आमची जिम्मेदारी आहे की पहिले नगराध्यक्ष आमचे आजोबा होते, आणि मग हे आपली जी लेख आहे ती कोणाच्या हवाली घालायची म्हणजे ती आयुष्यभर सुखी राहायची. ते काम आपले, आपण पालक आहेत त्या शहराचे, आणि आपली जिम्मेदारी आणि सगळ्याचे अनुभव पाहिले तर मग आम्हाला लक्षात आलं. त्याच्या अगोदर तुम्हाला लक्षात आलं काय आलं माहित नाही, पण तुम्ही अगोदर त्यांना आमदार केलं. आणि आता ज्या वेळेला आमची जिम्मेदारी, त्यावेळेला आम्ही विचार केला की आता जे काही उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत त्याच्यापैकी की गुट्टे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली गोपाळ शेठ काम करतील, आणि आपण जे काही 26 नगरसेवक आणि एक अध्यक्ष देणार आहे ह्याच्यापेक्षा आपण ही सत्ता पूर्ण नगरपालिकेचे आमदार गुट्टे साहेबांच्या हातात देणार आहे. आणि ह्यांच्याकडून आपल्याला काम घ्यायचे, म्हणून आपल्या सगळ्यांची जिम्मेदारी राहणार आहे की प्रभाग क्रमांक 1 आणि प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये सगळ्यात जास्तीत जास्त लीड मिळावं. आमच्यातून तर मिळणार आहे, तुमच्याकडून मिळण्याची अपेक्षा करा. एवढा गर्दा दिसत हे करता मतपेटीतून उतरा. आणि विषय असा आहे की आमच्या आजोबाला आम्ही विचारलं होतं किंवा आपल्याला मुसलमान धर्म का म्हणते तो, तर त्यांनी सांगितलं की त्या इस्लाम धर्माचे काही वसूल आहे आणि त्या वसूल प्रमाणे जे चालतंय ते खरं माणूस इन्सान आहे. आणि हे वसूल कोणाला माहित नाही. तुम्हाला सांगतो की काही तुमच्यातले विद्वान लोक कधी काही येत होते, मौलवी येते, तर त्यावेळेला आमच्या आजोबा मुखोद्गत पुराण ते आयात सांगत होते. ते आम्हाला ते कळतं, आता हिंदीच बोलता येत नाही ते बाकीचा विषय नाही येत का बोलत होते. आणि ते सांगत होते की ह्याच्यामध्ये एवढी इमानदारी आहे की हे माणसं त्या वसूल प्रमाणे जे चालणारा माणूस आहे त्याच्यावर 100% विश्वास टाकायला काय हरकत नाही, तसं बाकी दुसरीकडे नाही. म्हणून आम्ही आणखी मी तुमच्या सोबत यायचं नाही, तुमचे मानले जातो. आणि त्याच्यामुळं आपला तर काय आता एवढा मोठा संपर्क नाही राहिला. आम्ही काय उमेदवाराच्या लायक ना, जिथपर्यंत गाव कुठे गेले तिथपर्यंत, आणि ते सगळ्या गावाची मोठ आमदार साहेबांना बांधलेली आहे. म्हणून मग आमची एक जिम्मेदारी आहे की बाबा जे आपल्या शहराचा विकास करत त्यांच्यासोबत आपण आपलं शहर त्यांच्या हवाली करावं अशी आमची जिम्मेदारी होती. त्याच्यामुळे आम्ही गंगाखेड विकास आघाडी म्हणून आमदार साहेबांसोबत जॉईन झालो. आणि जे काही समजा आपल्याकडे कल्पना आहे शहरामध्ये काय असलं पाहिजे, तुम्हाला कोणत्या गरजा लागणार आहेत, आणखी आपल्याकडे काय शिल्लक आहे, हे काम करण्याची कॅपॅसिटी फक्त आमदार साहेबांकडे, दुसऱ्याकडे नाही. तुम्हाला पाहिलं तर सांगतो आम्ही की आजपर्यंत नव्हतो तरी पण आता इथं आपल्या सभेमध्ये लगेच सगळे कामं झाले की 11 वाजता गाडीनं औरंगाबादला जायचं, औरंगाबादून विमानात बसायचं, मुंबईला जायचं की लगेच सकाळी ज्या मंत्र्याकडे काम आहे त्याच्या दारात उभं राहायचं.
त्याचं काम झालं की पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपल्या कार्यक्रमाला हजर. एवढं काम कोण्याही आमदारांना आतापर्यंत केलेलं आम्ही पाहिलं नाही. आळस नाही बिळस नाही काही नाही. आणखी दुसरा विषय त्याचा असा आहे, 4 मास जमले की उभं राहून बोलायचं, कोणाचं सुख असेल दुःख असेल न बोलीचा जायचं. हे जे काम त्यांचं आहे, त्या कामाला साहेब आम्ही तुम्हाला पाठिंबा दिला, तुमच्या कार्याला दिलाय. आणि आम्ही आणि वार्ड क्रमांक 3चे सर्व नागरिक सगळेजण मिळून आम्ही तुम्हाला, आम्हाला तर वाटतंय की 50% आमचंच राहील, 50% सगळं गाव राहील. अशा पद्धतीने तुमच्या वतीने आम्ही शब्द देऊ का? देऊ का? हो. कारण बाळ चौधरी म्हणलं की दुसरा हिस्सा मुस्लिम येत आहे. आणि तुमच्या वतीनं आम्हाला शब्द द्यायला काय अडचण जाणार नाही, कारण आमचं ऐकताल आणि ज्या काही मागच्या वेळेला चुका झाल्या आणि नजर द्यायचं काम करू नका. ते झालं काय झालं तिथे मागच्या निवडणुकीमध्ये, पण त्याचा विषय न करता ह्या वेळेला सगळ्यांनी मिळून मतदान द्यावं. आणि साहेब जिम्मेदारीनं तुम्ही पण आमचं ऐकून यांच्या वतीनं आणि आमचं काम करावं एवढीच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद भारत चौधरी साहब, जिन्होंने हमें सविस्तर मार्गदर्शन किया है और जिन्होंने कहा कि पूरी जरा भी साथ दे कुछ और बात है, कोई जरा भी साथ दे कुछ और बात है। चलने को तो एक पाँव से चल जाते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे कुछ और बात है। मैं इनके बाद में हम सबके चहीते, हम सबके लाडले आईपीएल रत्नाकर जुगते काका से गुजारिश करता हूँ शेर के साथ कि दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। मैं दादाजी से गुजारिश करता हूँ कि मत समझना कि मुरुवत के लिए आई है, ये जवानी तो शहादत के लिए आई है। अपने गैरत को संभालो जरा काका जी, आपकी नस्ल हुकूमत के लिए आई है। मैं काका जी से गुजारिश करता हूँ कि हम सबके रहनुमाई फरमाएं। सम्मानीय अपने नासिर मोहम्मद कुरैशी, नसीर अहमद कुरैशी और उनके तमाम सब कार्यकर्ताओं के साथ आपने सलमान भाई, सुल्तान भाई, उनके साथ में लेके जो आज मित्रों में जो प्रवेश किया, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के लिए जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है वो अपने इस गंगाखेड़ के नगर पालिका के अध्यक्ष के उम्मीदवार निर्मला देवी तापड़िया, तसेच गोपालजी तापड़िया ज्यांनी आता खूप चांगलं आपल्याला संबोधित केलं, ऐसे हमारे बाल काका चौधरी, डॉक्टर सिद्धार्थ बालेराव जी, नितिन जी चौधरी, सत्यपाल जी साळवे, सैयद अकबर, बालाजी मुंडे, नागनाथ कासले, सैयद चांद, इफ्तेखार सिद्दीकी, मारुति साळवे सर, माने संजय पारवे, सुमित कामत, राजेश जी दामा, सलमान कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, अनवर कुरैशी, जाकिर कुरैशी, चांद पाशा, इलियास कुरैशी, जफर कुरैशी, इरफान कुरैशी, मुबिन कुरैशी, तौफीक कुरैशी, रशीद कुरैशी और कुरैशी परिवार के यहाँ पर जो है सभी मेरे भाइयों, सामने बैठे सब इस शहर के तमाम सब मुस्लिम बांधव और सभी जाति धर्म के जो यहाँ आए हुए हैं, मैं आज आप लोगों का जरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पहले, क्योंकि आपने जो पेड़ लगाया हुआ है, इस विधानसभा में जो पेड़ लगाने में आपका सिंह का मतलब जो बोलते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपने इस शहर के लिए, इस विधानसभा के लिए एक अच्छा से पेड़ लगाया हुआ है आपने। और मैंने आज तक 5 साल पहले गए, इस साल अभी तक 1 साल अभी तक गया,
लेकिन मैं आप लोगों को कभी भूला नहीं। आप लोगों के लिए मेरे को जितना जो कुछ करना पड़ा मैं आपके लिए किया हूं। जैसे आपने एक बार ऐसे ही पूरा वोटिंग करके आपके मस्जिद में आके मेरी पैंट नीचे गई, मेरी ढीली हो गई, बहुत कुछ बोल के आपसे वोट लेके चुन के गए थे, लेकिन आपको मालूम है कितना दिन में आपको भूल गए। लेकिन आज मैं 6 साल हो गया, 6 साल में भी मैं आपको कभी भूला नहीं, क्योंकि आपका जो मेरे ऊपर जो आपने जो उपकार किया हुआ है वो भूलने लायक है नहीं है। मैं किस परिस्थिति में था, अगर आप सही में देखा जाए तो मेरे को कोई वो वारसा भी नहीं था। भले मेरे को वारसा है कोई, जैसे इनको वारसा है, वैसा मेरे को कोई वारसा भी नहीं था। मेरा कोई बाप दादा खासदार एमएलए कोई भी नहीं था, सादा ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं था। लोग चुन को किसको देते हैं, जो वारसा है उसको, नहीं तो बहुत बड़ा दादा होना चाहिए, बहुत बड़ा डॉन होना चाहिए। जैसे यूपी वगैरह में आते हैं या अपने महाराष्ट्र में भी कुछ डॉन चुन के गए, कुछ अच्छे लोग भी उसमें चुन के गए जो शेतकरी संगठन के बहुत बड़े मतलब विदर्भा का शेर कहते थे उनको। मेरे हिसाब से उनका नाम जम्बूतराव धोटे, वो एक बार चुन के गए। और मेरा कोई मेरे पीछे ऐसा कोई वारसा नहीं होने के बाद में भी आज मेरे को कम ज्यादा नहीं 19,000 वोट से मेरे को आपने चुन के दिया 2019 में। ये मैं भूल नहीं सकता हूं, आपको मालूम नहीं है। मैं जेल से जब चुनाव लड़ा, मेरे को इतना खुद के ऊपर इतना विश्वास था, मैंने किए हुए पीछे काम। मैं 2014 में जब चुनाव हार गया, उसका बाद में मैंने कभी घर में बैठा नहीं। उसका बाद में जो जितना मेरे लिए जितना आपके लिए करना पड़ा मेरे को, सबके लिए मैंने किया। और इस चीज के ऊपर मेरे को इतना भरोसा था कि मैं किसी हालत से मैं चुन के आऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों के ऊपर मेरे को भरोसा था और वही हुआ। आपको मालूम है मंत्री गिरे, 3-4 मंत्री गिरे, और मैं यहाँ नहीं रहते हुए मेरे लोगों ने, जो कार्यकर्ता लोग थे, कार्यकर्ता ने सिर पे टोपी डाल के मैं रत्नाकर गुप्ते बोल के चुनाव लड़ा और मेरे को जीत दिलाया। यहाँ सभी स्टेज में बहुत सारे नाम लिखे, सब साइड में सीट में इधर बैठे हुए हैं सब। तो ये चीज भूलने लायक नहीं है। और आपका ये उपकार मैं फेर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी आपने मेरे को ताकत दी हुई है। वो ताकत से बहुत कुछ मैं यहां तक किया है, इसके आगे भी करूंगा। अब यहाँ जहां भी मुस्लिम बस्ती हो, कहीं भी हो, जहां भी काम किया हो, आप सब लोग जानते हैं। आज तक ये 50 साल में जितना मुस्लिम बस्ती में काम नहीं हो गया होगा, उतना 2.5 साल में मैंने काम किया है। और इस शहर के लिए, इस शहर में कम से कम 1100 करोड़ रुपया में 1100 करोड़ रुपया इस शहर में लाया। बाकी जो ग्रामीण है वो छोड़ दो, इस शहर में 1100 करोड़ है। उसमें तो 500-600 करोड़ का ऐसे मैं हाथ में गिनती करके बता सकता हूँ। 200 करोड़ का पुल है, 100 करोड़ का अपना पाइपलाइन है। ये जो ऑफिसेस वगैरह है, कम से कम सब मिलकर 150 करोड़ है। और अभी मेरे को, मैं किताब छापा हूं इस चीज के लिए, वो किताब में सब लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है। 135 के रोड है, बाकी 40 करोड़ और 20 करोड़, 60 और 135 195 करोड़ के रोड है, 135 के नहीं। अभी डीपीडीसी का तो कम से कम 50-100 करोड़ रुपया क्या डीपीडीसी में भी होगा, क्योंकि मेरे याद में नहीं है अभी मैं कितना पैसा यहाँ लेके आया शहर में। और मैं किसी के लिए किसको देना, क्या करना है, ये मैं कभी नहीं किया हूँ। मेरा फंड खुद का भी बांटा है, तो मेरा तालुका अध्यक्ष है, मेरा कोई जिम्मेदार व्यक्ति रहता है, उसको बुलाता हूँ, किसको किसको देना है, अच्छे आदमी को तो काम दे दो, सबको देता हूँ। 1 रुपया किसी से खाया नहीं मैंने। मेरा फंड हो या कोई भी ऐसा हो, या 25-15 हो, 1 रुपया किसी से लिया नहीं मैंने। और जब ये 2000 पिछली नगर पालिका जब हमने जो लड़ी, उस टाइम में बहुत सारा काम किया मैंने, लेकिन मैं कहीं कम होगा या मैं पता नहीं है, थोड़ा सा कम
आपकी सेवा करने में कम पड़ा होगा, इसलिए हम लोग उस टाइम गए नगर पालिका में, हम हारे। आज भी वो नगर जितने मैंने बोर दिए हुए उसमें पानी है। तुम्हारा तारूमल्ले में एक बोर है, अभी में 24 आवर चलता है। ऐसे कितने जगह बोर दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं किसी के ऊपर ज्यादा टीका नहीं करता हूं। जो आपने काम किया है वही मैं बताता हूं। आप देखिए, आपने ऐसा काम किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार, रनिंग आमदार, ऐसे आदमी का डिपॉजिट आपने जब किया। ऐसा हो सकता है क्या? देश में नहीं होगा, देश में भी डिपॉजिट गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों में जो ताकत है वो आपने पेड़ तो लगा लिया, अभी आपको फांदी को जो फांदे है उसको भी आपको जरा मजबूत करना है। पेड़ अगर ऐसा सीधा ही गया, किसी को छाव दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। और वो पेड़ को अगर फांदी इधर गई, इधर गई, उधर गई, इधर गई, 50-100 आदमी वो झाड़ के नीचे बैठ सकते हैं। वैसा झाड़ लगा लिया आपने। झाड़ यानी मेरे को खड़ा करके आपने मेरे को चुन के दिया। लेकिन मेरे को जो साथ चाहिए, विकास करने जो साथ चाहिए, आपकी जो सेवा करना है मेरे को, उसके लिए जो मेरे को ताकत देनी है आपको, वो ताकत है मेरे नगर सेवक, मेरा नगर अध्यक्ष। वो अगर मेरे साथ में अगर ये सब चीज मेरे हाथ में अगर दे दिया तो आप मेरे को हर चीज को पूछ सकते हो। अभी आप देखो, ये चाउस यहां बैठा हुआ है। ये जितने गाड़े शहर में है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, लेके जाते हैं, कुछ ये फिर से आता है, मैं छुड़वाता हूं। बाद में जब लास्ट में जब अंदर में वार्निंग दे दिया, बोला गाड़ी को टच नहीं करना, गाड़ी मैं निकालूंगा कब निकालना है तब, लेकिन तुम लोग अभी टच नहीं करना, क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर किसी की जिंदगी है, किसी का घर है। वो जब यहाँ कमा के जाएगा तब अपने घर में जाके बच्चों को, अपने सबको खिला सकता है। तो उनको भूखा मारना ये अपना काम नहीं है। हाँ, वो जाने के लिए तैयार है ना, उनको कहीं सुविधा करके दे दो, वो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने अभी शनिवार बाजार में आपको देखा 10 करोड़ रुपया डाला। मैं इतना अच्छा मार्केट बनाऊंगा वहां पर, वो पूरा टफ आने वाला है, उसके ऊपर पूरा कंप्लीट पूरा टफ आ जाएगा। पूरी छाव, अंदर फैन से लेके सब कुछ रहेगा वो मार्केट में, लाइट रहेगी, सब रहेगा, और वो खुद का रहेगा तुम्हारा। जो भी हमारे गाड़ी वाले हो, उनका खुद का रहेगा, वो उनको खुद को देने वाला होगा। वहां बाथरूम रहेगा, टॉयलेट, हर चीज रहेगी वहां पर। आपको पानी की व्यवस्था की जाएगी, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप देखा, मैंने 2-3 टॉयलेट बनाया हूं मैंने। तो ये जाने के लिए भी था क्या कुछ पहले? तो शहर में नहीं था। मैंने वो सोने की दुकान है वहां पर, वहां का टॉयलेट कैसा बनाया जाके देखो, इमीडिएटली मतलब ऑटोमेटिक पानी गिरता है। मैंने खुद अपने पैसों से एक बनाया, जहां अभी नाट्यगृह बन रहा है वहां पर। मैंने खुद अपना जो फंड रहता है, कारखाने का फंड से, शेयर फंड जो रहता है, उससे वो बनाया मैंने। उसका बाद में और एक वो सारडा के पीछे में जो था, वो कितना अच्छा बनाया आप जब देखो। मेरा एक ही रहता है कि मेरे को काम अच्छा क्वालिटी का काम करने आता है। पैसे खाना ये कोई ये नहीं है। वो पैसे खा के जो पैसा आता है खाओ और अपना अपना कमाओ, अपना पेट भरो। मेरा पेट इतना भरा हुआ है, इस पेट में जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। भगवान ने मेरे को इतना दिया हुआ है, ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है अभी, जो जिसको जिसको नगर पालिका चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? पहले दी थी ना आप लोगों ने, किसी को नगर अध्यक्ष दिया, सबको नगर अध्यक्ष किया ना। जो अभी लड़ रहे उनको नगर अध्यक्ष थे ना, एमएलए थे, नगर अध्यक्ष थे, दूसरे और नगर अध्यक्ष थे। एक चीज ये आदमी ने ईमानदारी किया, 1.25 साल में छोड़ दिया, कोई घोड़ेबाजारी नहीं की। इनको 1.25 साल देना था, 1.25 साल हो गया, राजीनामा दे दिया, कोई घोड़े बाजार नहीं हुआ। बाद में क्या होता, मतलब क्या होता है आप देखिए। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप होशियार हैं आप लोग। आपको मालूम है
किसको वोट देना है और किसको वहां बिठाना है। मैं ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत इतना काम करने के बाद में बहुत सारा काम 100% काम किया बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी भी मेरा यहाँ जो चल रहा है, ये जो मैंने काम किया है 25% काम हो गया हुआ, बाकी 75% इस शहर में काम करना बाकी है। अभी पुराने गंगाखेड़ में इसमें से बोल रहे थे, हाथ उठाओ जरा। पुराने गंगाखेड़ में अभी एक बताओ मेरे को, अभी पानी कैसा आ रहा है? पानी पीने लायक पानी है कि नहीं? बिस्लरी का पानी है जो आपको मैं दे रहा हूँ पानी। मैं कितना करोड़ में पानी दिया हूँ आपको? सिर्फ 5 करोड़ में किया है वो मैंने जो प्लांट किया। सिर्फ क्या होता है, आदमी को इच्छा शक्ति चाहिए काम करने की, सब होता है। वो जो ऊपर का जो प्लांट है, ऊपर जो अपना जो शहर का मासुड़ी रंग से जो पानी आता है, वहां जो प्लांट है वहां, वो प्लांट करके 25 साल हो गए। वो प्लांट में पहली टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहली टेक्नोलॉजी क्या थी? एक रेती आती थी, वो रेती डाल के उससे पानी शुद्ध होता था और वो पानी आपको मिलता था। अभी वो पानी मिलने के टाइम में क्या हुआ, 15-20 साल में आप रेती यहाँ कहीं भी डालो, 1 साल के अंदर वो चिकड़ बनती है ना। ये 20 साल में क्या हो गया होगा, वहां पर पूरा चिकड़ बन गया था वहां पर। इसलिए पानी बिल्कुल ठीक नहीं आता था, पानी नहाने लायक पानी नहीं आता था। आप देख लो, नहा भी नहीं सकते हो आदमी से पानी से। मेरे कोई आदमी बोला, मेरे को कोई बकेट में वो पानी आने के बाद टूटी डाल के उसको शुद्ध करते थे पानी, और उसका बाद में कम से कम नहाने के लिए पानी वो यूज करते थे। ये ऐसा सिचुएशन में वहां पर मैंने क्या किया, 2 लाख लीटर का वहां टैंक बनाया वहां पर। उसका बाद में 10 लाख लीटर का हम कॉलेज के पास टैंकी बनाया मैंने। उसका बाद में वो जो 4 हौद है, ये दीपक किधर है, इसी को काम दिया मैंने। वो पूरा चिकड़ निकाल दिया मैंने। चिकड़ निकालने के बाद में वहां पर गुजरात से मिलती है वो लाल रेती, वो वहां से रेती लेके आ गए, वहां डाला। अभी वहां पर नहाने लायक पानी मिलता है। मैं पीने लायक बोलता नहीं हूँ, लेकिन नहाने लायक, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, नहाने लायक पानी वहां मिलता है। यहाँ का डिस्टिलरी प्लांट, वो प्लांट वगैरह मैं नया डाल दिया वहां पर, 3 महीने में खड़ा किया। और ये सब चीज 10 लाख लीटर की टाकी, 1-2 लाख लीटर की टाकी, नीचे यहाँ पर 2 लाख लीटर की टाकी, कुछ पाइपलाइन, एयर वाल, पूरी पाइपलाइन रिपेयर करके, सब मैंने 5 करोड़ में किया। सिर्फ 5 करोड़। ये 5 करोड़ किसी को मिला नहीं आज तक। ये नहीं कर सकते थे कोई, करना चाहिए, कोई ना कोई करना चाहिए ना, कर सकते थे नहीं, लेकिन नहीं किया। आज तक इस नगर पालिका में मेरे ख्याल से 5 साल में 10-15 करोड़ के, 15-20 करोड़ के ऊपर पैसे नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। एक आधे साल में 6 करोड़, कभी 5 करोड़, 5 साल में 25 करोड़। ये एक नगर सेवक इधर उधर, ये जहाँ पर देखा जाए ना, वो अभी मेरे नगर सेवक भी और मेरे कार्यकर्ता भी बोल रहे साहब 50 लाख हम 2 कोटी से पहले फंड मेरे को कोई पूछता है नहीं, मांगते ही नहीं। साहब 2 करोड़ रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, साहब 50 लाख दे दो। ये आंकड़े सुनने को मिलते नहीं पहले। तो इतना मतलब इस नगर पालिका में भी इतना पैसा लेके आया, मैं इतना काम किया। ये लोग अभी जो घूम रहे, मेरे को रियली दया आती है वो लोग के ऊपर। अरे तुमने क्या किया है, तुम घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो तुम? कहीं कुछ बकरे काट रहे, कुछ पार्टियां कर रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कहीं साड़ियां बांट रहे हैं, नहीं तो और कुछ कर रहे हैं। मैंने चुन के आने के बाद में भी साड़ियां दी मेरे बहनों को। किसको? जो मेरी आशा वर्कर को रहते, मैं हर साल देता हूँ। मेरा कोई इलेक्शन नहीं रहता, आगे कोई इलेक्शन है ही नहीं है, लेकिन हर साल देता हूँ। गोर गरीब को जितना मेरे से जितनी सेवा करनी होती है, सेवा करता हूँ। मैं आज तक कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला। मेरा कारखाने का मेरे ऊपर केस हुआ, मैं कोर्ट में जवाब दिया, लिख के दिया, इतना पैसा लिया हुआ है, कितना पैसा ये है, आप इस कारखाने को बेचो और पैसा लो। मेरे बैंक ने लिख के दिया कि हमारा पैसा सेफ है, लेकिन पीछे पड़ने वालों ने क्या, कोर्ट में फिर आड़ा बोलते ना, सूखा भी जलता है, गीला भी जलता है, कुछ होता है, लेकिन सजा दे दिया लोगों ने। मतलब ऐसा है, ध्यान रखो आप लोग।
एक मन है, साफ निकलने के बाद वो फट उठते उसके ऊपर काटी मारने से कोई फायदा नहीं होगा, कभी फायदा नहीं होगा। वो साफ निकल चुका है। इस टाइम में आपको बताओ मेरे को, अभी तक कुरैशी समाज को कोई नगर सेवक दिया आज तक ये नगर पालिका में? मैं दूंगा, 100% दूंगा। वो 100% 200 वोट चुन के तो आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं। बताओ कोई दिया आज तक? कोई हुआ है कुरैशी समाज का नगर सेवक? चुनमिया का बेटा नहीं नहीं। हाँ? छोटे कुरैशी में था। देखिए मैं सब पता करता हूँ डॉक्टर साहब, बगैर पता किए बोलता नहीं हूँ। कभी कभी मेरे ऊपर आरोप होता है कि साहब ने ऐसा किया वैसा किया। बीच में एक, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं बीच में एक मेरे ऊपर आरोप हुआ और यहाँ से किधर से मेरे को फोन आए कि बोले आपने वो गाड़ी पकड़ा दी पगली। मेरे को उबेद का फोन आ गया। मेरे को पालक के इतने प्यारे मेरे सब नगर सेवक है और मेरे को बहुत प्रेम करते, काका ऐसा कैसा किया। अभी मैं जवाब देते देते थक गया। अभी मेरा